तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पैरेयाये दर्पण तल इव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। धर्मस्नेही बंधुओं, श्रावकाचार्य ग्रंथराज में 7 शीलों की चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको पहले बताया जा चुका है शील का बहुत महत्व होता है। जैसे कोई बाजार में दवाई आती है, उस दवाई की सील खुल जाए तो फिर वो वैल्यू नहीं रहती है। और एक्सपायर डेट, किसी भी चीज की जब डेट निकल जाती है, आप सब बहुत ध्यान से सुने मैं क्या कहने जा रहा हूं। नहीं, कई पूजन करने में मस्त हैं, तो कई यहाँ वहां भागने दौड़ने में मस्त हैं, तो कई को पुस्तक ही नहीं मिली हैं, बेचारे पुस्तक नहीं उठा सकते हैं। उन सबकी चिंता हमें करनी पड़ती है। तो एक्सपायर डेट का बहुत महत्व होता है। पता नहीं लोग क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे हैं कि जब वो जो दवाइयां हैं, वो दवाइयों के ऊपर लिख देते हैं ये इस तारीख को बनी है और इतनी तारीख तक आप खाइए इसको। यदि उसकी एक्सपायर डेट निकल जाती है और इसके बाद आप दवाई खाएंगे तो वो दवाई रिएक्शन कर जाएगी, नुकसान कर जाएगी, जहर का काम कर जाएगी। हाँ, ये तो है, तो विचार नहीं बात अभी करते चर्चा। तो पहले भी हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं, पर चूंकि पंचम काल के जीव वक्रमति हैं, जड़ बुद्धि हैं, मूर्ख तो हैं ही, इनको बार बार कहने की आवश्यकता है कि भाइयों देखो, जब आप कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसका ऑपरेशन होता है, तो आप मेडिकल ले जाते हैं, डॉक्टर को घर में नहीं बुलाते कि भैया डॉक्टर साहब हमारे घर चलो, हमारे लड़का का ऑपरेशन कर दो, पिताजी का ऑपरेशन कर दो। मतलब ऑपरेशन के लिए आपका घर उपयुक्त नहीं है, उतनी सफाई शुद्धि मर्यादा आपके घर में नहीं है। और मेडिकल में भी हर किसी कक्ष में नहीं होता ऑपरेशन, वो थिएटर होता है, आईसीयू होता है। वहां एकदम नीट एंड क्लीन होता है, कोई मक्खी नहीं, मच्छर नहीं, कोई माने 9 मल द्वारों से बहने वाले मल नहीं होते, एकदम साफ स्वच्छ। और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं ऑपरेशन के, वे डुप्लीकेट तो चलेंगे ही नहीं, सेकेंड हैंड भी नहीं चलेंगे। एक बार यदि उपयोग कर दिया गया है सिरिंज का या किसी भी चीज का, तो वो भी नहीं चलेगी, चाहे कितने गर्म पानी में उसको साफ कर लो आप। वे सारे जो उनकी पकड़ने के औजार वगैरह होते हैं, गर्म पानी में डालने के बाद भी नहीं चलते, बोलते नए होना, फ्रेश। क्यों? ऑपरेशन होना है, उसके लिए इतना साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है।
और जो दवाई दी जाती है या बनाई जाती है, इतनी साफ स्वच्छ तरीके से बनाएंगे। और वैद्य लोग तो और भी ज्यादा ध्यान रखते हैं कि किस दवाई को कैसे कूटना है, पीसना है, छानना है, किसकी कितनी मर्यादा है, तो कितनी मात्रा में उसको बनाना है। इसके बाद में मात्रा खत्म हो जाएगी, दवाई की मर्यादा खत्म हो जाएगी, दूसरी बनाएंगे। तो हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि दवाई के लिए इतनी साफ सफाई मर्यादा की आवश्यकता अकेले क्यों, भोजन के लिए साफ सफाई मर्यादा शुद्धि की आवश्यकता क्यों नहीं। जब दवाई इतनी सी खाते हो और वो इतनी साफ सफाई से, स्वच्छता से और मर्यादा से बनाई जाती है, और एक्सपायर डेट निकल जाने के बाद नहीं खाई जाती है, तब फिर जिस आटे की एक्सपायर डेट निकल गई है, जिस मसाले की एक्सपायर डेट निकल गई है, जिस बने बनाए आइटम व्यंजन की एक्सपायर डेट निकल गई है, वे सब कैसे खाए जाते हैं भरपेट। दवाई इतनी सी नहीं खा सकते गोली, क्योंकि इसका एक्सपायर डेट निकल गई। और मीठा है, नमकीन है, अचार है, पापड़ है, बरी है, कितने दिन के चलेंगे, इनकी एक्सपायर डेट होती ही नहीं है। जब तक मन चाहे जी चाहे तब तक उनके तल तल खाते जाओ। यहां तक कि रोटी भी बासी है तो वो बासी भी तल लो। यहां के लोगों की पता नहीं मुझे, ये स्थिति है। किसी चीज में फफूंद लग गई है, गंध आने लगी है, तो उसके लिए थोड़ा और मसाला डाल दो, तेल दोबारा तल दो, दोबारा कुछ करके और उसको कर लेते उपयोग। बताओ तो दवाई में ऐसा क्या होता है जो उसके लिए इतनी साफ सफाई मर्यादा की जरूरत रहती है, और बासी रोटी में ऐसा क्या रहता है जो तल करके खा ली जाती है, या जो मर्यादा के बाहर के व्यंजन है वे खा लिए जाते हैं। दवाई जो बॉटल चढ़ाई जाती है ना, उसकी दवाई इतनी नीट एंड क्लीन होती है, एक जरा सा रेत का कण भी नहीं आएगा। जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन होता है, एकदम साफ स्वच्छ होता है, उसमें भी जरा सी कोई गंदगी नहीं चलेगी, गोली में भी नहीं चलेगी। क्यों? वो अंदर जा रही है, स्वास्थ्य लाभ करेगी। तो ये आपका अभक्ष भोजन, अमर्यादित भोजन, दुर्गंधित भोजन, दूषित प्रदूषित भोजन, ये क्या करेगा शरीर में जाके? ये स्वस्थता प्रदान करेगा? बताओ, क्यों नहीं विवेक लगाते लोग? भोजन के मामले में क्यों खाते चले जाते हैं? जहां कहीं का ना तो द्रव्य की शुद्धि बने, भोजन मर्यादित शुद्ध सफाई का है, ना क्षेत्र की शुद्धि, वहीं बाथरूम है, वहीं नाली बह रही है, वहीं लैट्रिन है, लैट्रिन में भी साफ सफाई शुद्धि नहीं है, गंद आ रही है? और वहीं पर कितने कचरा के ढेर लगे रहेंगे, वहीं जूते चप्पल रखे रहेंगे, कई दिन के बिस्तर रखे रहेंगे अशुद्धि के, कैसे कैसे उसी में सब एमसी वाली महिलाएं बैठती सोती रहेंगी। इसमें क्यों जरूरत नहीं है साफ सफाई शुद्धि मर्यादा की? मुझे समझ में नहीं आ रही चीज। क्षेत्र शुद्धि नहीं है, काल शुद्धि, चार चीजें चाहिए पड़ती हैं, द्रव्य क्षेत्र काल। द्रव्य शुद्धि माने भोजन की शुद्धि नहीं है, शरीर की भी शुद्धि नहीं है। शरीर में, पैरों में जूते चप्पल डाले हुए हैं, हाथ भी वही काम करते करते चले आए, धोए ही नहीं हाथ पैर, धोए ही नहीं, खाने पीने बैठ गए। क्षेत्र में स्थान शुद्धि भी नहीं है, काल में रात है, दिन है, सवेरा है, ब्रह्म मुहूर्त है, संध्या बेला है, भजन के दिन है, समय है कि भोजन का समय है, कोई विवेक नहीं। ये सामयिक का काल है। दूसरों के यहां अनाउंस होता है, वो नमाज पढ़ी जा रही है, तो बेकार सब काम छोड़ दें, उस समय नमाज छोड़िए, आसनी बिठा के बैठ जाएंगे, कोई विशेष विषय अलग लगा।
यहां क्या है, ना सामायिक का समय का ध्यान है, ना पूजा अभिषेक के समय का ध्यान है, ना कोई स्वाध्याय के समय का ध्यान, कुछ भी नहीं। और भावों का तो पता ही नहीं है कि कितने गंदे भाव हैं, कितनों से कितने साल पुराना बैर चल रहा है, घृणा चल रही है, ईर्ष्या चल रहा है, नफरत चल रहा है। और इसमें भी एक बात, इतना अहंकार प्रेस्टीज पॉइंट है, पूछ की इतनी मतलब कहना चाहिए मूछ का ऐसा सवाल है कि उस मूछ की वजह से अगले जन्म में भले पूछ मिल जाए, क्या अगले जन्म में भले पूछ मिल जाए, लेकिन इस जन्म में तो मूछ नहीं मुड़ेगी, ये तो ऊपर ही रहेगी साहब, ये नहीं झुकेगी। बताओ, फिर उस समय में भी ऐसे ही रहेगी वो, 12 वर्ष पुंगरिया में डालो पर, क्योंकि अभी भी घूमी रही ना ऐसी, तो वो अगले जन्म में भी ऐसी घूमी रहेगी। पसंद है आप लोगों को? देख लो, आपकी मर्जी है, हमने तो बता दिया, मेरी तो अर्जी है, मर्जी तो आप ही की है। और सुनो, देखो सुनो, एक अंगुल का अहंकार मान अगले जन्म में उच्च कुल में तो जन्म नहीं लेने देगा। 2 अंगुल का अहंकार अगले जन्म में मनुष्य तो नहीं बनने देगा। 3 अंगुल का अहंकार अगले जन्म में पंचेंद्री पशु बनोगे। 4 अंगुल का अहंकार अगले जन्म में पंचेंद्री नहीं बनोगे, अब 4 इंद्री बनोगे। 5 अंगुल का अहंकार अगले जन्म में 4 इंद्री नहीं बनोगे, 3 इंद्री बनोगे। 6 अंगुल का अहंकार अगले जन्म में अब 3 इंद्री नहीं बनोगे, 2 इंद्री बनोगे। 7 अंगुल का अहंकार अब 2 इंद्री भी नहीं बनोगे, 1 इंद्री बनोगे। 8 अंगुल का अहंकार अब नरक में जाओगे। 9 अंगुल का अहंकार अब निगोद में जाओगे, जहां एक श्वास में 18 बार जन्म होगा और मरण होगा। कहां लिखा? मान महा विश्वरूप करे नीच गति जगत में। जितने ऊंच उठने की कोशिश करोगे, अपने आप को मानोगे अभी, उतने नीच बनोगे नीचे जाके अगले जन्म में। पत्थर अहम का, किसका? पत्थर अहम का क्या करे, गलता नहीं है। पत्थर अहम का क्या करें, गलता नहीं है। सब दिए जलते, सब दिए दीपक, सब दिए जलते, मगर दिल का दिया जलता नहीं है। खोजते खोजते ढल जाती है जीवन की शाम, खोजते खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। मतलब शास्त्र करते करते, पूजा पढ़ करते करते, जाप करते करते ढल जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिलता मगर खुद का पता मिलता नहीं। जी है पत्थर हम का क्या करें, गलता नहीं है। यह हम का पत्थर गल जाए तो सबका पता नहीं तो खुद का पता तो मिल ही जाए, ये स्थिति है। तो पहले आपसे कहा कि इस अहम को तोड़ो, जैसे बने तैसे चरण छू के, हाथ जोड़ के, पांव पड़ के। कब तक क्षमा मांगे महाराज? जब तक सामने वाला प्रसन्न ना हो जाए तब तक। नहीं नहीं, हम तो 1 बार मांग लेंगे, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, बस बहुत है। नहीं, आचार्य श्री का कहना है कि समता को तब तक धारण करना है जब तक मोक्ष न मिल जाए।
तो मनुष्य रोते हुए जन्मता है। यहाँ के लोग नहीं रोए होंगे शायद जब जन्म लिया होगा। मनुष्य रोते हुए जन्मता है, ख्वाहिशों में जीता है, इच्छाओं में जीता है और असंतुष्ट होकर मरता है। आज तक कोई भी संतुष्ट हुआ ही नहीं इन विषय और कसाय से। इसलिए अनंत जीवन दे दिए अपन ने भोगों के लिए, मात्र एक जीवन, वो भी पूरा नहीं, गई बहुत रही थोड़ी। 10-20 साल की जिंदगी बहुत ज्यादा हो गई, उसमें भी पल का ठिकाने नहीं है, कल की तो बात ही क्या है। ऐसी स्थिति में तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। ये आचार्य महाराज कह रहे हैं। और कब तक करना ये काम? जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो। आचार्यों का कहना है, हे भव्य जीव, जो रोगी हो गए हैं, जिनकी दवाइयां चल रही हैं भोजन से ज्यादा दवाई, भोजन कम करते हैं, दवाई ज्यादा खाते हैं, उनसे पूछो वे संयम लेना चाहते हैं। आपकी दवाई जब तक शुरू नहीं हुई है तब तक झटिति निज हित कर लो। संयम ले लेने से बहुत सारे कर्मों का उपशम क्षय उपशम हो जाता है। और एक बात विशेष सुन लो ध्यान से, आप जितनी ज्यादा पंच परमेष्टि की भक्ति करोगे तन मन धन से, उतने जल्दी दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम क्षय उपशम होगा, होना ही पड़ेगा। एक बात क्या कहा? पंच परमेष्टि की कहें, नव देवता की कहें, देवशास्त्र गुरु की कहें, तन मन धन से जितनी भक्ति करोगे दर्शन मोहिनी कर्म का उतनी जल्दी उपशम क्षय उपशम होगा। और दूसरी बात, व्रत का नियम संयम का जितनी निष्ठा से निर्दोष पालन करोगे, चारित्र मोहिनी कर्म का उतने जल्दी उपशम क्षय उपशम होगा, होना पड़ेगा। आस्था तो होनी चाहिए कि नहीं, भगवान ने हमारे लिए मोहिनी कर्म के ये 6 के उपाय बताए हैं। मोहिनी के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चरित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 6 के लिए पंच परमेष्टि की भक्ति, पूजा, विधान, जाप जितना कर सकते हो, अभिषेक, शांति धारा इत्यादि, और साधु परमेष्टि की आहार विहार निहार इत्यादि भैयावृत्ति में जितना भी सहयोग कर सकते हो खूब करो। जिनवाणी की जितनी भी आप उपलब्ध करा सकते हैं, कवर चढ़ा सकते हैं, लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, तीनों का खूब करो। दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम क्षय उपशम होना ही पड़ेगा। भक्ति में शक्ति बड़ी, निज गुण दे प्रकटाए, भक्ति की शक्ति बहुत है। इसलिए आस्था की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है जो ये बता सके कि आपको इतने डिग्री की भक्ति करना है, इतने डिग्री का शास्त्र अभ्यास करना है, तब आपके उपशम कर्म उपशम क्षय होगा। ऐसा चरित्र पालोगे उत्कृष्ट, तब आपका चरित्र मोहिनी कर्म का क्षय उपशम होगा। कि हो रहा है, आप पाल रहे हैं, हाँ चिंता ना करो, पालते चले जाओ, हो रहा है उपशम क्षय उपशम। ऐसा कहने वाला नहीं है, लेकिन शास्त्र ही कहते हैं कि आप जितनी निष्ठा से भक्ति करोगे, तन मन धन से सेवा समर्पण करोगे, देव के लिए, शास्त्र के लिए, गुरु के लिए, उतना आपके दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम क्षय होगा। और चारित्र को जितना शक्ति लगा करके पालोगे,
निर्दोष पालोगे, निरतिचार पालोगे, ईमानदारी से पालोगे, उतना ज्यादा चरित्र मोहिनी कर्म का उपशम होगा। क्योंकि एक बात आप ध्यान से सुन लें, कर्मों का उपशम क्षय स्वयं की दृष्टि में ईमानदार बनने से होता है, यहां पर प्रशस्ति पत्र मिलने से नहीं होता, सभा में सम्मान कराने से नहीं होता। ये तो प्रोत्साहन के लिए किया जाता है, करना चाहिए, कर रहे हैं, पर नाम मात्र करने से नहीं होता है। ऊंचे ऊंचे जिसे कहते हैं ना, ऊंचे नहीं, ये तो हृदय की विशुद्धि चाहिए। आस्था से करो कोई भी काम। आप जितने सडावश्यक करते हैं, जितने भी धर्म के अनुष्ठान करते हैं, जाप हो कुछ भी हो, 16 कारण भावना में सब आ जाते हैं। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है, विधि नहीं है, आवश्यक नहीं है जो 16 कारण भावना के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए जिसको करो, अकेले में हो, अंधेरे में हो, परिस्थिति में हो, कैसे ही हो, नहीं, हमारा नियम संयम तो नहीं टूटने देंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने जो वचन दिया है, गुरु के साथ में वचन दिया, गुरु के सामने संकल्प लिया है, उसको तो नहीं टूटने देंगे। प्राण कल जा रहे थे तो आज चले जाएं तो जाने, इनके रखने से क्या लाभ। संयम के साथ एक घड़ी जीना प्रशंसनीय है, असंयम के साथ करोड़ों बरस जीना बेकार है। इसलिए संयम के साथ जिएंगे, जितना भी जिएंगे, हम नहीं जिएंगे तो मर जाएंगे। क्या होगा, शरीर ही छूटेगा, आत्मा तो अजर अमर है। अरे संयम के साथ एक अंतर मुहूर्त जीता है कोई, और एक बार नमोकार मंत्र पढ़ता है तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, इतनी ताकत है। आस्था होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, विशुद्धि होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, ढुलमुल नहीं। चलो ठीक है, अब ऐसा कर लेते, आज प्रायश्चित ले लेंगे। इतना बड़ा दोष लगा के इतना सा प्रायश्चित अपने आप ले लिया, ये ईमानदारी नहीं है, ये विशुद्धि नहीं है, ये आस्था नहीं है। बहुत विशुद्धि के साथ आप संयम का पालन करें, कर्मों के उपशम क्षय से उपशम होना ही पड़ेंगे। होंगे कैसे नहीं, हम नहीं बांधे, हमें ही काटना है, न दूसरे ने बांधे हैं, न दूसरा काटेगा, और इसका कोई दूसरा चारा नहीं है। विशुद्धि, और विशुद्धि उसे कहते हैं जितनी आप उसकी चारित्र के प्रति निष्ठा है, श्रद्धा है, एकाग्रता है, विधिवत करने की भावना है, समय पर करना, विधि पूर्वक करना, आस्था से करना। इससे असंख्यात गुणी पाप कर्म की निर्जरा हो रही है। मैं इसके द्वारा मोक्ष के निकट पहुंच रहा हूं, अपने चरित्र मुनि दर्शन मुनि कर्म का और अन्य सारे कर्मों की निर्जरा करता चला जा रहा हूं। पंचम काल में मोक्ष अवश्य नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग है। उन्होंने कहा है आप चलो, आपका रास्ता तय होगा, आप मोक्ष के निकट पहुंचेंगे। ये आपका संयम साधना, ये तप त्याग व्यर्थ नहीं जाने वाला है। ये जन्म जन्मांतरों के संस्कार सारे मिल जाते हैं तभी काम बनता है। क्योंकि पहले आपको बताया गया है कि अमीर बनने के लिए 5 साल लगते हैं। यदि कोई पुण्यात्मा हो और विधिवत कोई व्यापार करे, 5 साल में अमीर बन सकता है। और विद्वान बनने के लिए 10 साल की आवश्यकता होती है। 10 साल गुरु के निर्देशन में मेहनत करे, लिखना पढ़ना याद करना, जितना जो बोला जाता है जिस विधि से, 10 वर्ष में अच्छा विद्वान बन जाता है। और 15 साल लगते हैं वैज्ञानिक बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। 15 साल अच्छा श्रम करे तो अच्छा डॉक्टर बन सकता है। और वैज्ञानिक बनने के लिए 20 साल लगते हैं। अध्ययन, चिंतन, मनन, अन्वेषण करना, रिसर्च करना, खोज करना, करते करते 20 साल में कोई वैज्ञानिक बन पाता है। लेकिन इंद्रियों को और वासनाओं को जीतकर, कसायों को जीतकर भगवान बाहुबली और महावीर बनने के लिए जन्म जन्मांतर की साधना चाहिए पड़ती है। इसलिए
आप ये ना सोचें कि हम तो भरत चक्रवर्ती की तरह अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे दीक्षा लेकर के। भरत चक्रवर्ती ये कई हुए हैं, ऐसे ना भूतो ना भविष्यति, जिनकी जन्मांतरों के संस्कार होते हैं। हजारों वर्ष पहले जिन्होंने असीधारा व्रत पाले हैं, तपस्याएं की हैं, कहीं कमी रह गई है तो उनका वो कमी निकालते ही काम हो जाता है। यहां तो सारा सड़क फट गया, कहते थैगरा कहाँ लगे। नहीं सुना आपने कहावत? सड़क फटाए थैगरा कहाँ लगे। कपड़ा थोड़ा फट जाए तो उसमें टुकड़ा लगवा दो, कोई थैगरा बोलते ना। यहां तो आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और फिर अभी भी ऐसे बैठे रहेंगे शांत से, बिल्कुल कोई प्रयास प्रयत्न नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए आप तो किसी ज्योतिषी के चक्कर में मत पड़ो, हस्तरेखाएं मत देखो दिखाओ, प्रसाद अपनी भुजाओं पर देखो, भुजाओं पर विश्वास करो, और भुजाओं पर विश्वास रख करके आपको किसी वास्तुशास्त्री, ज्योतिषी, आयुर्वेदिक और अनेक तरह की तंत्र मंत्र करने वालों के चक्कर में ना पड़ करके अपने मन की गति को पकड़ो। जो आध्यात्मिक होता है, जो साधक होता है, वो अपने मन की गति को पकड़ता है। मेरा मन अभी क्या चाहता है, मेरा मन अभी किस चीज में टिका है, मेरे मन में क्या क्या करने की इच्छा है, क्या वे मेरे मोक्ष मार्ग के अनुकूल हैं, क्या वे इच्छाएं, क्या वे ख्वाहिशें मेरी आत्म साधना में साधक हैं। नहीं है, हटाते चले जाओ, रिजेक्ट करते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ। आप देखेंगे जैसे तुम्बी के ऊपर में मिट्टी का लेप कर देते हैं और पानी में डालते तो डूब जाती है, पर जैसे जैसे मिट्टी का लेप हटता जाता है वो तुम्बी वैसे वैसे धीरे 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 ऊपर आती चली जाती है। जैसे ही पूरा लेप हटता है तो वो ऊपर तैरने लग जाती है। ऐसे ही आपके अंदर में जितनी इच्छाएं रह गई हैं, विषय वस्ता कसाए रह गए हैं, कमजोरियां वासनाएं रह गई हैं, उनको छोड़ते चले जाइए। खेद तो इस बात का है कि अभी तो हमारा मन कबाड़ी से कम नहीं है, वो चिंदियां बीनने में लगा है, छोड़ने का तो नाम ही नहीं है, केवल ग्रहण करने का ही काम है। जहां से जो जितना जैसा मिल जाए, आने दो आने दो आने दो, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। काय के लिए? अर्थी के लिए, ये चिता के लिए। अरे भैया दूसरे कर देंगे इसका प्रबंध, आप चिंता मत करो। है? लोगरिया लगाने की जिम्मेवारी तो दूसरों की है ना। कि आप अपनी बॉडी में आप ही लगाओगे, क्या विचार है? याद दिला देते हैं हम लोगरिया को, नहीं समझे? आवश्यक है, इसलिए याद दिलाते हैं कि लगेगी तो, पर आपको ही नहीं लगाना है अपनी बॉडी में लोगरिया। इसलिए उसकी चिंता मत करो कि कबाड़ खाना छोड़ो। वस्तुतः ये पूरा परिग्रही कबाड़ खाना है जो हमारे मन को अपवित्र करता है, कलुषित करता है, आकुल व्याकुल करता है, बेचैन करता है, कर्म का बंद कराता है। वो कबाड़ खाना ही तो है। लेकिन मनुष्य को पहले बताया कि साधना के बारे में बहुत लंबा सोचता है, इतना लंबा सोचता है कि पूरी जिंदगी निकल जाती है, उसका सोच ही पूरा नहीं हो पाता। ऐसी कैसी सोच? दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जो बिना सोचे करने लग जाते हैं और बाद में पछताते हैं, एक वो होते हैं जो सोचते ही रह जाते हैं, वो करते ही नहीं। दोनों ही खतरनाक है, बिना सोचे करने वाले भी खतरनाक है और सोचते ही रह जाने वाले भी खतरनाक है। तो सोचना तो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं सोचना कि पूरी जिंदगी निकल जाए। कोई व्यक्ति यदि मान लो फर्नीचर बनाने में सादी जिंदगी लगा दे तो वो व्यापार कब करेगा? फर्नीचर की आवश्यकता तो है, लेकिन जिंदगी भर बनाने की आवश्यकता नहीं है।
तो बंधुओं, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप सुख पाएंगे तो साधना में पाएंगे, साधनों में नहीं। कई लोग हम लोग के पास आते हैं, अच्छे जो अरबपति खरबपति कहलाने वाले लोग हैं, महाराज श्री आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, शांति नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि आपके पास शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है केवल शांति है तो सब कुछ है। तो क्यों नहीं है महाराज जी, क्यों रहती है बेचैनी, आकुलता व्याकुलता? हम कहते हैं आपके जीवन में साधना नहीं है। आप पूजा पाठ नहीं करते, सत्संगति नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, दान नहीं करते, त्याग नहीं करते, इसलिए शांति नहीं। आप इन सबको करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए कि आपको कैसा आनंद आता है। ये पक्का है, फैक्ट, ये अनुभूत चीज है। जितना त्याग करते चले जाओ उतनी निर्विकल्पता आती चली जाती है, उतनी निश्चलता। संकल्प लेने से विकल्प मिट ही जाता है, वो संकल्प में शक्ति होती है। तो वो आदमी को विश्वास नहीं है, उसकी आस्था केवल राह करने में। जितना से वो आइडेंटिटी कार्ड रखता है, कोई मिला भाई साहब ये है मेरा आइडेंटिटी कार्ड, रख लो, फोन कर देना, मिलते रहा करो, फोन करते रहा करो, आया करो, क्या मिल जाएगा आपको? वो आपसे मिलेगा, आपको फोन करेगा, वो आपके यहाँ आएगा। इससे शल्य बढ़ेगी, आकुलता बढ़ेगी कि निर्विकल्पता बढ़ेगी, निशल्य होगे? बताओ तो जरा। वो ये सोच ही नहीं पा रहा है कि मुझे सुख कैसे मिलेगा। वो सुख पाने के लिए ये सारी प्रयत्न करता है, परिचय बढ़ाता है, परिग्रह बढ़ाता है, परिकर बढ़ाता है, ये सब करता है। पाना चाहता है सुख, और इन चीजों से सुख तो मिलने वाला है ही नहीं। 100 सगी और 100 दुख। इसलिए आचार्य कहते हैं हाथ जोड़ो और पिंड छोड़ो। वो वैसा करता नहीं, तो उसका ऐसा करना ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति को तेल चाहिए और तेल पाने के लिए रेत पिरो रहा है। घी चाहिए और घी पाने के लिए पानी बिलो रहा है। मिलेगा? ठंडी मिटाना है, वो फ्रिज के अंदर बैठ रहा है। और गर्मी के दिनों में ठंडी चाहिए और वो आग की ज्वाला में घुस रहा है। बोलो, मिलेगा उसको? अनाज चाहिए और पत्थर के ऊपर वो बोनी कर रहा है। कहां कर रहा बोनी? पत्थर के ऊपर। तो ऐसा करना जैसे मूर्खतापूर्ण है, अज्ञानतापूर्ण है, वैसे ही उसका सुख पाना ये साधनों को जुटा करके मूर्खतापूर्ण है। इसलिए राचन जोग स्वरूप नया को विरचन जोग सही है। यह तन पाए महातप कीजिए या में सारे। राचन माने राग करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। राचन जोग स्वरूप नया, विरचन जोग सही है, वैराग धारण करना ही सत्य है। मुर्दे को सुनाते राम नाम सत्य है। अरे भाई, जब राम का नाम सत्य है तो जिंदगी भर राम का नाम लो ना। मुर्दा थोड़ी सुनता है, न जपता है, और न सुनाने से उसका काम बनने वाला है। तो जो सत्य है, राचन जोग स्वरूप नया को विरचन जोग से ही, वैराग्य ही सही है, सत्य है। सत्य में जयते, सत्य से ही विजय मिलती है। तो उस वैराग्य को ही धारण करो ना। और ये पहले पंक्ति कहा है, बता दी कब तक? जब लो न रोग जरा गहे तब लो, झटिति निज हित करो। झटिति का है, आत्महित के विषय में प्रमाद मत करो। इतने साल के हो जाएंगे तब हम इतना छोड़ेंगे, फिर इतने त्याग करेंगे, फिर ये प्रतिमा लेंगे। नहीं, अरे पल का भरोसा नहीं है, कल की तो बात छोड़ो। और आप कह रहे कि हाँ बच्चों की शादी हो जाएंगी तब प्रतिमाएं लेंगे। हैं? ये पत्रिका स्लिप आई है, महाराज जी आजकल बेटियां महाराज श्री शादी वाली हो गई हैं, शादी के लिए हो गई, लेकिन घर वाले शादी नहीं करते। उससे कहते स्कूल में जाके पढ़ाओ, सर्विस कराने लगते हैं। ये हम इसके बारे में पहले बोल चुके हैं
कि पता नहीं इन माँ बाप के दिमाग में भुसा भरा है, क्या भरा है, शादी की उम्र ही इनको ध्यान नहीं है कि कितनी हमारी उम्र हो गई थी, तब हमको कितनी वासना सताने लगी थी, क्या होने लगा था। आज लड़कियां शादी की उम्र तो निकल गई, दूनी शादी हो गई, उस उम्र हो गई उनकी, इसके बाद भी सर्विस के लिए भेज रहे लड़कियों को, सर्विस करो बेटा स्कूल में, यहां वहां। अब भी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप नहीं करें तो क्या करें बताइए। आप भ्रष्टाचार का पोषण नहीं कर रहे, बढ़ावा नहीं दे रहे, शादी की उम्र हो गई और शादी नहीं कर रहे हैं, आपको होश ही नहीं है। आपकी इतनी ख्वाहिशें हैं, ऐसा होना ऐसा होना ऐसा, लड़की है तो लड़की के लिए ऐसा लड़का चाहिए, और लड़का है तो लड़की ऐसी चाहिए ऐसी चाहिए ऐसी चाहिए, पूरी जिंदगी भर वे ढूंढते ही रहेंगे, शादी हो ही नहीं पाएगी जिंदगी भर। ना ब्रह्मचर्य लेंगे, और उनके काम चल रहे हैं भ्रष्टाचार हो, वे विषय से विषय सेवन नहीं कर रहे, आप ऐसा मत समझिए, चल रहा है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को, शुक्लाचार को। आए दिन रोज हम लोगों को लिख लिख देते लोग, महाराज जी समझाइए तो इनको क्या हो गया है। हजारों लड़के बैचलर घूम रहे हैं अविवाहित, हजारों लड़कियां अविवाहित घूम रही हैं एक एक गांव में, पूरे भारत की तो गिनती नहीं है कितनी हो गए अविवाहित लोग। ये क्या हो गया है माँ बाप को, पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी उनकी ख्वाहिश मांग है। आप एक बात ध्यान से सुन लो, अपने जैसा यदि आप दूसरे को ढूंढोगे तो आप अकेले रह जाओगे। आपके जैसे तो आप ही हैं, आपके जैसा दूसरा कैसे हो सकता है। बोलते जैसे राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर युद्ध, राम का रावण का युद्ध कैसा हुआ था, बोले राम रावण का युद्ध तो राम रावण जैसे ही हुआ था, उन जैसा किसी का हुआ ही नहीं, तो क्या उपमा देते हैं। इसी तरह से आप जैसे तो आप ही हैं, आप जैसा दूसरा लड़का या लड़की कैसे मिल सकती है बताओ। मिलाते रहोगे जिंदगी भर जोड़ी, और उनको बेविचार के लिए समर्थन करते रहोगे, पापों के लिए, भोगों के लिए। जब उम्र बीत जाएगी तो हो जाएगी शादी, कोई कर लेगा। अब क्या करें इस बुढ़े से, बुढ़ी से शादी है बताइए। तो लोग रोज देते हैं हमें, कमरे पे लिख के रख जाते हैं, महाराज जी इस बारे में समझाइए। खूब चल रहा है फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, 10 साल बाद आप देखेंगे गृहस्थी नहीं बेसी मिलेगी किसी की, ये हाल हो जाएगा। अभी तक जिनकी बन गई हैं जोड़ियां, और उनसे जैसी आड़ी टेढ़ी संतान पैदा हो जाएगी, क्योंकि संस्कार तो मिल ही नहीं रहे। ये कॉलेजों में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उनको होश ही नहीं है कितने साल का लड़का हो गया, कितने साल की लड़की हो गई, हमें कब शादी करना है। ब्रह्मचर्य ले रहे हो तो ले आओ मेरे पास, इधर मैं दे देता हूं। ऐसा तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं है, लेना ही नहीं है। और नहीं ले रहे तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना, आपका उत्तरदायित्व क्या है। कितना लस्ट देखोगे, ऐसा होना लड़का, ऐसा होना ऐसा होना ऐसा होना। स्वर्ग से बुलाएं क्या, बोलो। पंचम काल की लड़की है, चौथे काल का लड़का बुलाएं कहीं से, है विदेश से बुलाएं, कहां से बुलाएं। पंचम काल का लड़का है, चौथी काल की लड़की बुलाएं, क्या करे। बोलो तो दिक्कत, नहीं बोलो तो दिक्कत। लोग तो लिख लिख रखते रोज, सुबह शाम दिन को बोलते, महाराज जी इस विषय पर बोलिए, महाराज जी इस विषय में बोलिए। हम कह इस विषय पे बोले कि सम्य दर्शन के विषय पे बोले, किस विषय पे बोले बोलो है? क्या करें, क्या हो गया है आज। 10 साल बाद बहुत स्थिति विकट बन जाएगी, ना जोड़ियां मिलेगी, ना गृहस्थियां मिलेगी, ना संस्कारी संतान मिलेगी, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। आप सभी इस विषय पर विचार करें गंभीरता से। हम तो उपदेश दे सकते हैं, आदेश तो दे नहीं सकते हैं। हमसे हम ब्रह्मचारी, हम काय को ऐसा ब्रह्म के लिए समर्थन करेंगे। पर आचार्यों ने काम पुरुषार्थ के लिए कहा है, लिखा है, इसलिए काम पुरुषार्थ का चर्चा तो हम कर सकते हैं। ये विकथा के अंतर्गत नहीं आता है। यदि आप चाहते हैं कि हमारा लड़का लड़की व्यभिचारी न बने, तो आपको समय से उनकी शादी, यदि संस्कार देते हैं और ब्रह्मचर्य लेते तो अच्छी बात है, हम तो इसके समर्थक हैं ही। और यदि
नहीं लेते हैं तो आपको समय पर उनकी योग्य वर लड़की से लड़के से शादी करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वैसे 1,00,000 माला का नियम तो सबको नमोकार का दिया ही गया है, कब भी संस्कारित किया तो उन सबका तो है ही, करना ही चाहिए, करने ही है। पर कुछ लोग प्रमाद करते हैं, कुछ ने तो नियम नहीं लिया, बिना नियम के माला करते, कुछ ने नियम लिया पर वो लिखते नहीं है, कुछ ने नियम लिया है करते हैं लिखते हैं पर वे देते नहीं, मांगो तो कितने जाप किए। कितने तरह का प्रमाद लोगों के अंदर हो सकता है। सारे सैकड़ों पृष्ठ के बही खाते करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, किसका कितना देना किसका कितना लेना। 2 अक्षर नहीं लिख सकते वे कि 10,000 मंत्र पढ़े तो 10 लिख दें, 10 और हा लिख दें, हा माने 1000, या 8 लिख दे हा लिख दे, 5 या 12 जितने कर रहे हैं, इतने 2 अक्षर नहीं लिख सकते। कितने प्रमाद है आत्मकल्याण के विषय में, ये विचार नहीं है। नहीं महाराज जी हम जिंदगी भर करते रहेंगे, अनगिनती करेंगे। अरे पहले गिन के तो करके दिखा दो, 1,08,00,000 मंत्र, फिर करते रहे ना अनगिनती, जिंदगी रहे तो एक बार तो लिख के दिखा दो गुरु की आज्ञा से। आप तो करते रहोगे, मुझे पूरा विश्वास है, बहुत करते होगे तो अनलिमिटेड करते होगे, पर मेरा अपना अनुभव है, चिंतन मनन अध्ययन है, बिना गिने करने वाले सबसे कम करते हैं। जो कहते हैं हम दिन भर पढ़ते हैं, वे बिल्कुल सबसे कम करते हैं। इसलिए आप सभी श्रद्धा से, आस्था से, विशुद्धि से अनुष्ठान को करें। एक बार फिर से पूछा गया है, काउंटिंग मशीन से भी कर सकते, हाथ से भी कर सकते, माला से भी कर सकते, कैसे भी कर सकते हैं। सुरक्षा कवच, ये काउंटिंग मशीन सुरक्षा कवच है अपने आप में। फिर भी आपको एक बार बताया था कि सुबह उठते समय आप सुरक्षा कवच बना ले। क्या है वो सुरक्षा कवच? नमो रिहंताणम बोलना है, श्वास अंदर लेते जाना है, मन में बोल सकते हैं। नमो रिहंताणम बोल के मस्तक को ऐसा कवर्ड कर दिया आपने। फिर नमो सिद्धाणम बोलना है, श्वास लेते जाना है, मन में ही बोलना है नमो सिद्धाणम, पूरा यहां तक कवर्ड हो गया, सुरक्षित हो गया। फिर नमो आयरणम बोलना है, श्वास अंदर लेते हुए जाना, मन में ही बोलना है, पूरा शरीर का स्पर्श कर लेना है। फिर नमो वज्रयाणम बोलना है, ऐसे 2 बॉडीगार्ड आगे खड़े कर दिए सशस्त्र, 2 पीछे कर दिए। फिर नमो लोए सब साहुणम बोलना है, श्वास लेते हुए मन में ही बोलना है और जमीन से थोड़ा सा ऊपर उड़ जाना है, ऐसे नीचे की जमीन कवर्ड हो गई, वज्र की भूमि बन गई। फिर ऐसो पंच, अब ये श्वास लेते हुए जो श्वास स्वर चल रहा है वही हाथ से करना है। श्वास बाहर फेंक करके देख सकते हैं कहां से श्वास आ रही जा रही, दाएं स्वर से कि बाएं से, पता चल जाएगा। जो स्वर जो चल रहा है उस हाथ को ऐसो पंच नमो यारो शुभ पाव पणाश्लो मंगलालम च सविसिम पणम भई मंगलम। ये सुरक्षा कवच बन गया। अब दिन भर आप कहीं भी जाएंगे कोई दुर्घटना होगी नहीं, हो भी जाएगी तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये कई बार के अनुभव हमारे भी हैं और कई लोगों ने आके बताया भी कि महाराज जी ने आपने जब से बताया मेरी 2-3 बार मौत बच चुकी है, ऐसी घटना घटी कि मेरा मरण हो जाता। तो ये सत्य है, सर्वथा कोई काल्पनिक नहीं, झूठा नहीं है। इसलिए मन में ही करना है, श्वास अंदर खींचते हुए बोलना हर बार, और इसको कर सकते हैं। समय होने जा रहा है पर हमें आपको बहुत सारी बातें बतानी है। इसमें जो 161 नंबर की गाथा है पुरुषार्थ उपाय में, इन्होंने कहा था 57वें पेज पर कि भोगोपभोग मूला बिरता बिरतस्य नान्यतो हिंसा अधिगम्य वस्तु तत्वम स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ। भोग और उपभोग के निमित्त से ही हिंसा होती है अणुवृत्तियों के, अन्य कोई साधन माध्यम कारण नहीं है। इसलिए आपको वस्तु तत्वम अधिगम्य, वस्तु स्वरूप को जानकर के, वस्तु स्वरूप से यहाँ परिभाषा नहीं लेना किसी भी चीज की। वस्तु स्वरूप का मतलब यहाँ इतना है, आत्मा का स्वभाव त्याग रूप है, वीतराग रूप है, ज्ञायिक स्वरूप है।
इसलिए जितने भोग पंचेंद्रियों के आप त्याग सकते हैं उतने छोड़ते चले जाइए। जितनी सीमा की है उसमें भी अंतर सीमा करते जाइए, कम करते जाइए, कम करते जाइए। जैसे आपने 10 हरि का प्रमाण किया है तो 9 कर दीजिए, फिर 1 2 4 8 15 दिन महीना भर 9 लेकर फिर 8 कर दीजिए, फिर 7 कर दीजिए, ऐसे कम करते ही चले जाइए। वस्त्रों के बारे में ऐसे ही, आभूषण के बारे में ऐसे ही, मकान खेत सोना चांदी के बारे में ऐसे ही, भोजन पानी के बारे में भी ऐसे ही, अब इतने बार लेते थे अब इतना और कम करते जाएंगे, अब इतना और कम कर देंगे। समय को भी कम करते जा सकते हैं कि अभी हम इतने घंटे में लेते थे, इतने बजे तक लेते थे, अब और कम कर लेंगे। ये स्वशक्ति, अपनी शक्ति को छुपाना भी नहीं और अपनी शक्ति से अत्यधिक ज्यादा भी नहीं करना। तो भोग और उपभोग दोनों को आपको क्रमशः त्याग करते चले जाना है। बस एक ही सूत्र याद रख लो, आप तभी कर पाओगे त्याग, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इष्टोपदेश में कहा है, 2 बगीचे हैं, एक को पानी देंगे तो दूसरा सूख जाएगा। एक आत्मा रूपी बगीचा है, एक शरीर रूपी बगीचा है। आप शरीर की सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे, आत्मा में कर्मों का बंध होगा, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होगा, आदि सभी कर्मों का बंध होगा। और जितना आप त्याग करते चले जाएंगे, दान करते चले जाएंगे, उतना आपकी आत्मा कर्मों के भार से हल्की होती चली जाएगी। इसलिए यही वस्तु स्वरूप है, ऐसा जानकर अब आगे 162 नंबर कार्य का और देख लें। एकमपि प्रजिघांसुर निहंतनन्तान्यत यतस्ततो वश्यम करणीयमशेषाणां परिहरणमनन्तकायानाम्। एकमपि प्रजिघांसुर निहंतनन्तान् यतस्ततो वश्यम करणीयमशेषाणां परिहरणमनन्तकायानाम्। ततः एक साधारण वनस्पति खाने की इच्छा करते हैं, वो चाहे आलू हो, मूली हो, गाजर हो, शकला हो, लहसुन हो, प्याज हो, अदरक हो, कोई भी एक खाने की इच्छा करते हैं। तो आचार्य भगवान लिख रहे हैं, एक को घातने की इच्छा भी अनंतानी निहंती। एक सुई की नोक चाहे आलू में चुभा दीजिए, प्याज में चुभा दीजिए, अदरक में चुभा दीजिए, शकला में, मूली गाजर में चुभा दीजिए, उसमें इतने जीव आ गए हैं कि वे यदि कबूतर का रूप धारण करें तो जम्बू द्वीप में नहीं बनेंगे। और उतनी चीज अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, लौकी वगैरह है, लौकी गिलकी वगैरह जो सब्जी साधु लेते हैं वो सब्जी फल लेंगे, वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। उसका स्वामी मात्र एक जीव होता है, उसके आश्रय से रह सकते हैं और भी जीव, लेकिन उसका स्वामी एक ही है। और इस साधारण वनस्पति जो आलू प्याज आदि की खाने की जो हैबिट है लोगों की, उसमें अनंत जीव है। तो ततो अवश्यम, इसलिए आचार्य महाराज का कहना है अवश्य ही अशेषाणाम, मतलब जो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है उसके अलावा अनंत कायानाम, अनंत काय वनस्पति का परिहरणम कर्तव्यम, परिहार त्याग करना ही चाहिए। भाई जब एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति से पेट भर सकता है तो अपने पेट में अनंत जीवों को क्यों पहुंचाते हो? उस पेट भरने के निमित्त अनंत जीवों की हिंसा क्यों करते हो? एक की हिंसा से अनंत जीवों की हिंसा में अनंत गुना ज्यादा पाप का बंध होगा। अतः थोड़ा सा रसना इंद्रिय पर संयम रख करके, अपने मन को समझा करके अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के द्वारा आपका पेट भर सकता है, काम चल सकता है। इसलिए जमी कंधे जिसको बोलते हैं,
जमीकंद भी बोल सकते हैं, साधारण वनस्पति भी बोल सकते हैं, अभक्ष भी बोल सकते हैं। ये सभी एक अर्थवाची हैं, इसलिए इनका भी क्रमशः त्याग करते चले जाना चाहिए। और एक गाथा है, नवनीतम से त्याज्यम योनि स्थानम प्रभूति जीवानां यद्वापि पिंड शुद्धो विरुद्धमवधीयते किंचित। नवनीतम, अब जो आपने मक्खन बोलते जिसको बटर, प्रभूत जीवानाम योनि स्थानम, असंख्यात असंख्यात जीवों की उत्पत्ति स्थान है। क्योंकि जो दूध दोहा गया है, ना तो वो सामान्य लोग छानते हैं, ना गर्म करते हैं, अनछना बिना प्राशक किया हुआ जमाते हैं। उस दूध दही में तो वैसे ही अनंत जीव हैं, और उसके द्वारा मक्खन बन जाता है, उसमें और असंख्यात असंख्यात रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। वो बटर, वो दही, वो मक्खन अभक्ष है, त्याज है। आचार्य भगवंतों का कहना है कि वो मांस के तुल्य है मक्खन बटर, जो आप होटलों में जा करके और खाते हैं। कई लोग यहाँ भी विवेक नहीं रखते, तो घर पे भी बिना छने दूध से जमा दही मक्खन बिना गर्म किया हुआ फिर भी खाते रहते हैं। इस सब से आपको बहुत ज्यादा कर्मों का बंध होता है, मन भी अपवित्र रहता है, और सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति भी नहीं होती है। यद्वापि पुण्य शुद्धो, जितनी चर्चा यहाँ की गई है, इसके अलावा पिंड शुद्धि कहलाती है, भोजन की शुद्धि। उसमें जो कुछ भी विरुद्धम अवधीयते, अभक्ष कहा जाता है, अशुद्ध कहलाता है, अमर्यादित है, वो भी आपके लिए त्याज है, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने कहा है। इसके अलावा गाथाएं अभी काफी हैं। 226 ग्रंथ आप लोगों ने इसका जब शुरू किया था स्वाध्याय, कुछ त्याग किया होगा कि जब तक ये ग्रंथ पूरा नहीं होगा तब तक के लिए, तो आप स्वयं भी इसका स्वाध्याय कर सकते हैं, घर पे पूरा करना चाहिए। और ये एक शास्त्र में ये भी आता है, प्रारब्ध निर्वाहिणा, जो काम आपने शुरू किया है सोच समझ के उसको पूरा करके ही छोड़ना चाहिए। अधूरा छोड़ने वाला पुरुषार्थी नहीं माना जाता, सम्यक दृष्टि नहीं माना जाता, विवेकी नहीं माना जाता है। इसलिए किए हुए काम को पूरा ही करके छोड़ना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। इस ग्रंथ को आप पढ़ें, बहुत महीनी ग्रंथ है। ग्रंथ यहाँ रखे हुए हैं, आप चाहें तो घर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो रखे ही रहेंगे। जिसने नियम लिया है सबने, और जो नहीं भी लिया है, इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ना चाहिए। बहुत विस्तार से अहिंसा का वर्णन है, सत्य का वर्णन है, सारे व्रतों का वर्णन है। शीतकाल में आपके ऊपर है, आप जितनी जल्दी करना चाहें उतनी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहीं ना कहीं रहेंगे ही, नहीं समझे? लोक के बाहर तो जाना नहीं है, क्षेत्र विलोक में ही रहते हैं, और हम तो अपने अंतर में ही रहते हैं। आप आ जाएंगे तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर भी आ जाएंगे। बानिया का लड़का है, गिरता भी है तो कुछ ना कुछ उठा के ही खड़ा होता है। इसी तरह यदि मान लो हम बाहर भी आएंगे तो छठा हिस्सा तो सबका पुण्य का मिल ही जाता है, इसलिए हमारा कोई घाटा नहीं है, हम सुना देंगे आपको। आप लोग वाहन वाले हैं, सब चीजें आपके साथ हैं, साधन वाले हैं, तो आप लोग अवश्य ही सत्संगति करने का प्रयास करेंगे। स्वाध्याय का नियम सबको दिया गया है कल गुरु दक्षिणा के रूप में, वो भी अवश्य करेंगे। 1 लाख माला का नियम दिया गया है, उस संकल्प को भी पूरा करेंगे, क्योंकि गुरु के द्वारा दिए गए संकल्प को तोड़ना नहीं चाहिए। देवशास्त्र गुरु के निकट जो भी नियम लेते हैं उसको तोड़ते हैं तो 1000 जिन प्रतिमाओं को तोड़ने के बराबर पाप लगता है। इसलिए श्रद्धा से, विशुद्धि से, एकाग्रता से, प्राणपन से नियम संयम को अपना दृढ़ता से पालना
चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय होगा, आप सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूं। मेरे द्वारा कभी कहीं किसी भी रूप में बोलने में स्खलन हुआ हो, आपको कष्ट लगा हो, बोली से, चर्या से, मैं समस्त प्राणियों को क्षमा करता हूं, क्षमा चाहता हूं। जा वाणी के